2000 के नोट बदलने की प्रोसेस आज से देश के सभी बैंकों में शुरू हो रही है। 3 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। कस्टमर्स 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। आरबीआई की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा, यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें। आरबीआई और एसबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है और कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। वहीं रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है। उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक शर्मा सीधे जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, आज 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई है। ऐसे में 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था और अभी जो आरबीआई ने ये फैसला लिया है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन बंद करने के लिए, इसमें क्या फर्क है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। तो देखिए, 19 मई को आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें 2000 के नोट जो है वो बाजार से वापस लेने का ऐलान किया गया था। 30 सितंबर तक की मियाद आरबीआई की ओर से दी गई थी, जिसमें जिन लोगों के पास 2000 का नोट है, ये 2000 का नोट वो अपने खाते में डलवा सकेंगे और उसके बदले दूसरी नोट ले सकेंगे, या फिर 2000 का नोट अगर उनके पास है तो लाइन में लगकर 10 नोट करीब 20,000 रुपए जो है वो बदली करा सकेंगे। इसके लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। 30 सितंबर को आगामी बैठक कर आरबीआई आगे निर्णय लेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह का ये ऐलान आरबीआई की ओर से किया गया था, इसके बाद फिर लोगों में एक बड़ी जो है बेचैनी थी कि आखिर जिस तरह से नोटबंदी इससे पहले की गई थी, लंबी कतारों में लगना पड़ा था, लोगों को अपना ही बैंक में जमा पैसा वापस लेने के लिए भी कई घंटों का इंतजार करना पड़ा था और चक्कर लगाने पड़े थे। ऐसे में आरबीआई ने साफ कर दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बाजार में जो नोट चलन में थे उनमें केवल 10% ही नोट 2000 के नोट थे जो चलन में थे। ऐसे में बड़ा मात्रा में 2000 के नोटों का स्टॉक कर लिया गया था और इस पैसे का बेनामी संपत्ति या फिर अन्य दुरुपयोग भी पैसे का करने की जानकारी लगातार जांच एजेंसियों से सामने आ रही थी। ऐसे में बाजार में केवल 10% ही 2000 के नोट चलन में देखते हुए आरबीआई ने यह बड़ा फैसला लिया था। बाजार में माना जाता है कि छोटे नोट काफी चलन में है। ऐसे में आरबीआई अब 2000 के नोटों को वापस ले रहा है और हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट जो है वो वैध रहेंगे। इसके आगे आरबीआई फैसला लेगा और उसी के आधार पर आगामी निर्णय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया जो है वो बैंकों में शुरू की गई है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ये नोट बदले जाएंगे। कोई भी शख्स 2000 के 10 नोट 20,000 रुपए तक जो है बैंक में दे सकेगा और उसके बदले दूसरे नोट ले सकेगा। साथ ही आरबीआई ने बैंकों को भी पाबंद किया है कि वे अब अपने ग्राहकों को 2000 का नोट नहीं देंगे, इसके बदले अन्य नोट जो चलन में है वो दिए जाएंगे, क्योंकि नोट जो है आरबीआई अपने वापस लेना चाहता है। ऐसे में एक कदम उठाया गया है। 2000 तक 10 नोट अगर बैंक में जमा कराने हैं तो उसके लिए किसी तरह के आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने ये भी गाइडलाइन जो है वो साफ कर दी है। हालांकि 50,000 तक की राशि अगर 2000 के नोट के रूप में हो या फिर अन्य कोई नोट के रूप में हो अपने खाते में अगर जमा की जाती है तो कोई भी शख्स कितना भी पैसा अपने खाते में जमा करवा सकेगा। लेकिन 50,000 तक की जो राशि है वो अगर खाते में जमा कराई जाती है या उससे अधिक राशि खाते में जमा कराई जाती है तो उसके लिए निर्धारित पैन कार्ड की अनिवार्यता जो है वो जरूरी होगी, केवाईसी उसमें देना पड़ेगा। साथ ही ये भी साफ कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स 20,000 तक के 10 नोट एक बार बदलवा सकता है, उसमें किसी तरह की आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा लाइन में लगकर वो बदलवाना चाहता है तो भी वो बदलवा सकता है। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेडलाइन भी जो है करीब 4 महीने से ज्यादा का वक्त जो है वो
आरबीआई की ओर से लोगों को दिया गया है, जिससे हड़बड़ी का माहौल ना रहे, लोगों में अफरा तफरी का माहौल नहीं रहे। और क्योंकि जिस तरह से विमुद्रीकरण, नोटबंदी जो इससे पहले की गई थी, लंबी कतारें देखी जाती थी और पुलिस तक जो है बैंकों में बुलानी पड़ती थी, ऐसे में लोगों को जद्दोजहद ना करनी पड़े, जूझना ना पड़े, इसी के लिए एहतियाती कदम उठाया गया है। वहीं बिना आईडी प्रूफ के 2000 तक के 10 नोट बदलवाने को लेकर जो आरबीआई का गाइडलाइन जारी की गई है, इसी गाइडलाइन को चुनौती भी भाजपा नेता की ओर से दी गई है। इस बारे में ये मांग की गई है कि जिस तरह का कदम आरबीआई की ओर से उठाया जा रहा है, इससे गड़बड़ी भी हो सकती है, काला धन जो है वो बैंकों में जमा कराया जा सकता है, बदलवाया जा सकता है। तो ऐसे में ये मांग की गई है कि आरबीआई की ओर से जो गाइडलाइन बिना किसी तरह का जो है प्रमाण पत्र, वैध दस्तावेज दिए बिना नोट बदलवाना जो है वो ठीक नहीं है, इसे चुनौती देते हुए मांग की गई है। लेकिन अब ये कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि आखिर कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन फिलहाल आरबीआई की ओर से जो नोट बदलवाने के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है, इसी के मुताबिक आज से बैंकों में 2000 का नोट बदलने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए बैंकों के स्तर पर अपने पूरी तैयारियां कर ली गई है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही बैंक जो है वो 2000 का नोट बदल सकेंगे। विवेक, अगर बात करें ब्लैक मनी की, तो क्या आरबीआई के इस फैसले से ब्लैक मनी कम होने की कोई संभावना है? देखिए, एक बड़ा कारण ये माना जा रहा था कि जिस तरह से नोटबंदी की गई थी, वो भी इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी कि जो काला धन है वो बैंकों में वापस आए। और ये देखा भी गया था कि कुछ पैसा जो है बैंकों में आया था। हालांकि कई जगह गड़बड़ी बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों के स्तर पर की गई थी, जिसके चलते केंद्र सरकार को विपक्ष का जो है हमलावर निशाना भी झेलना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरबीआई अब सुधार के लिए इस तरह के प्रयास अमल में ला रहा है। 2000 का बड़ा नोट था और ये कहा जाता था कि अगर हवाला में इस रकम को ले जाना हो या फिर इस रकम को किसी और इस्तेमाल करनी हो तो 2000 का नोट काफी बड़ा नोट होता है। तो ऐसे में इस नोट को जो है बंद किया जाना चाहिए, बदले में छोटे नोट निकालने चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर चलन में देखा गया था कि बाजार में आंकड़ों के मुताबिक 2000 का नोट केवल 10% लगभग जो है वो चलन में था, बाकी छोटे नोट सबसे ज्यादा चलन में थे। तो ऐसे में अब आरबीआई की मंशा है कि लोगों को जिस तरह की सुविधा लोगों को चाहिए, छोटा नोट लोगों को अगर चाहिए तो उसी तरह का नोट बाजार में चलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पैसा वापस लिया गया है। हालांकि ये जरूर देखा गया है कि भ्रष्टाचार की रकम हो या फिर गलत तरीके से जो पैसा कमाया गया है, जो काला धन जमा किया जाता है, वो भी बड़े नोटों के तौर पर जमा किया जाता है, जिससे रखने में आसानी हो और जगह भी कम लगे। तो ऐसे में इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम जो है वो आरबीआई की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। और ये मांग भी लंबे समय से की जा रही थी कि बड़ा नोट, आखिर जब 1000 का नोट बंद किया गया था तो 2000 का नोट क्यों चलन में लाया गया है। उस वक्त जो मांग थी, बाजार में किसी तरह की गफलत ना फैले, अफरा तफरी का माहौल ना हो, अर्थव्यवस्था को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए अचानक जो है 500 और 2000 का नोट बाजार में लाया गया था। लेकिन अब जब 2000 का नोट चलन से काफी बाहर हो चुका था, पैसा लोगों के पास जमा हो चुका था, तो इसी पैसे को वापस निकालने के लिए और काला धन जो लोगों के पास पड़ा था, उसी पैसे को वापस बाजार में रोटेशन में लाने के लिए आरबीआई की ओर से एहतियाती कदम उठाया गया है। हालांकि इसके परिणाम और जो लक्ष्य आरबीआई की ओर से रखा गया था, उसका किस स्तर पर जो है पालन होगा, किस स्तर तक आरबीआई अपने इस काम में सफल होगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर तय हो गया है कि आज से 2000 का नोट निर्धारित प्रक्रिया के तौर लोग बदलवा सकेंगे। किसी तरह की लाइन में लगने की उन्हें जरूरत नहीं है। एक निर्धारित जो है प्रोटोकॉल इसके लिए आरबीआई की ओर से तय कर दिया गया था। उसी गाइडलाइन के मुताबिक लोग 2000 के नोट जिन लोगों के पास है वो बदलवा सकेंगे या फिर अपने खातों में जमा करवा सकेंगे। विवेक, बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने का जो आरबीआई ने आदेश दिया है, इस पे भाजपा नेता ने दिल्ली में पीआईएल दायर की है। तो ऐसे में क्या कुछ आरबीआई इस पे प्रतिक्रिया दे सकती है? क्या बाद में नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी हो सकती है? देखिए, आरबीआई की ओर से जिस तरह की 2000 के नोट वापस लेने का जो ऐलान किया गया था, इसके लिए निर्धारित जो प्रोफॉर्मा जो प्रक्रिया है वो निर्धारित कर दी गई थी और उसका ऐलान भी कर दिया गया है, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल ना हो, लोग बेवजह बैंकों में भीड़ ना लगाएं।
और लेकिन आरबीआई की ओर से ये भी साफ किया गया है कि एक बार में कोई भी शख्स 2000 के 10 नोट यानी 20,000 तक की कीमत के 2000 के नोट जो है वो बैंक में बदलवा सकेंगे और बदले में दूसरी करेंसी ले सकेंगे जो चलन में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।